सर्वप्रथम दीपावली की सबको शुभकामनाएं। ये दीपावली अवसर एक चेतना देता है। इसमें जो दीपों को प्रज्वलित करते हैं इसका एक महात्म है। थॉमस समय ज्योतिर्गमय ज्ञान दीप धर देहरी जो चाहस उजियार। ये दीपक की प्रथा बहुत जबरदस्त है, इसलिए हम सब दीप जलाते हैं अपने इष्ट की उपासना में, बाकी जगहों पर। तो पहली बात तो इसका एक प्रासंगिकता है। जब रावण का वध करके राम जी पहुंचे थे वापस अयोध्या में, 20 दिन लगे थे, तब अयोध्या वासियों ने हर्षोल्लास के साथ में दीपावली, उनका उस समय ऐसा नहीं था कि बड़ी बड़ी लाइटें जला करके कोई स्वागत करें, दीपों के द्वारा प्रकाश करके स्वागत करते थे। दीपक वैसे भी ज्ञान का द्योतक है। तो बंधुओं, इसमें एक और चीज थी कि एक क्रूर शक्तिशाली जिसके पास कई वरदान थे, कई शक्तियां थी, सत्य के आगे वो पराजित हुआ। राम जी ने वानर और रीछ भालुओं को साथ लेकर के इतने शक्तिशाली रावण पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण ऐसे नहीं किया। देखिए नीति कैसी थी उनकी। सबसे पहले उन्होंने राजधर्म का पालन किया। राजदूत के रूप में उन्होंने अंगद जी को भेजा था। रावण गर्वी ने बात नहीं मानी, युद्ध हुआ। उसके पास बहुत शक्तियां थी, बहुत तप था, सभी दिशाओं को बांध दिया था। राम जी जानते थे शत्रु साधारण नहीं, उसके साथ में पूरी शिव की शक्तियां काम कर रही थी, शिव जी की। इसलिए तो नवरात्रे आते, फिर दशहरा आता है, उन्होंने शक्ति को आहूत किया था कि मुझे शक्ति दो कि इस विभत्स राक्षस पर मैं पराजय कर सकूं। और हमेशा आप देखना, जब भी देवताओं पर संकट आया है, पराजय को प्राप्त होने वाले होते, तब वो आदि शक्ति को आहूत करते हैं। ऐसे प्रमाण कथाओं में भी मिलते हैं। इस तरह रावण का वध हुआ। इससे दो प्रेरणाएं मिलती हैं। वो साहब ने इसको खूब कहा है। क्यों रावण गया? अपने पाप के कारण नहीं, तो रावण को कोई मारने वाला नहीं था, काल को भी उसने बांध रखा था। परनारी के रास्ते अवगुण हैं गुणना है, रावण के 10 सिर गए, परनारी के मां। ये सिर्फ दीपक जलाने का पर्व नहीं है। इसमें हमें सोचना होगा कि उन सब बुराइयों से हम बचें जो इंसान का विनाश करती हैं। इसलिए ये पर्व एक ज्ञान पर्व के रूप में भी है कि आप ऐसा अधर्म कभी न करें, आप पाप न करें, और आप नीति और धर्म को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ें। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल ये परखो चारी। इस प्रकार से एक महायुद्ध को में विजित हुए थे। उनको कई वरदान थे, दिशाओं को भी उसने बांध कर रखा था, सब चीज़ों को बांध कर रखा था। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में सत्य की विजय हुई। ये पर्व एक चीज़ और भी इंगित कर रहा है कि सत्य अविजित है और सत्य की विजय होती है और अपराध से बचाने का द्योतक है। परनारी के रास्ते अवगुण है गुणना है, रावण के 10 सिर गए, परनारी की माँ। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ये बता रहा है, जो भी अधर्म का साथ देता है उसका भी विनाश हो जाता है। उसमें बड़े बड़े योद्धा थे, उन सब का नाश हुआ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये पर्व हमें यही बताता है, हमें अधर्म के साथ नहीं जाना चाहिए, पाप के साथ सहयोग नहीं देना चाहिए। दूसरा उदाहरण देता हूँ, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि वो योद्धा थे, वरदानी योद्धा थे, उनका वध कोई नहीं कर सकता था। वो सब इसलिए मारे गए थे क्योंकि अधर्म का साथ दिया था।
तो इस पर्व की बड़ी प्रासंगिकता है। ये सिर्फ दीपक जलाकर फटाके चलाकर के काम नहीं बनेगा, हमें उसका अनुकरण करना होगा कि हम किसी भी तरह अधर्म की राह पर नहीं चले, हम परिस्थिति की तरफ नहीं जाएं। पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुणनाए, रावण के 10 सिर गए पर नारी के माँ। पर नारी पहनी छुरी मत कोई लाओ अंक, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। पहला तो ये पर्व ये संदेश देता है कि परिस्त्री की तरफ जाना नहीं है, और यही हमारी संस्कृति रही है। एक नारी ब्रह्मचारी, और माताओं के लिए ये नियम रहा है, अपने पति के अतिरिक्त दुनिया के जितने भी और पुरुष हैं वो सब भाई पिता पुत्र के समान उम्र के अनुसार। यानी ये पर्व हमें एक सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना भी देता है। लेकिन लोग आज इस प्रासंगिकता को भूलते जा रहे हैं, इसको भूल रहे हैं। ज़रूरत यह है कि हम इस पर्व की महत्ता को ठीक से समझें। दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह से उन्होंने नियम का उल्लंघन नहीं किया था। अपने जीवन काल में जितने भी राजधर्म का उन्होंने बहुत बड़ा पालन किया था। इस तरह से इस पर्व पर हमें इसकी गहनता पर चिंतन करना होगा। धन्यवाद। आप सबको इस पर्व की शुभकामनाएं। नमस्कार।